गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो अब जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट अभी जो पढ़ाने आ रहा हूँ मैं वो मैथमेटिक्स है और चैप्टर का जो नाम है वो 2 है, दूसरा चैप्टर है और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर जो इसकी आज की एक्सरसाइज जो है वो है 2.4 एक्सरसाइज, पेज नंबर जो है बच्चा 32 बुक का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है बच्चे आज का 2। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ना है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एन अदर नंबर। आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और वो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो दूसरे नंबर से 5 गुना ज्यादा होगा बच्चे, ठीक है। आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर किसके बराबर होगा, दूसरे पॉजिटिव नंबर के 5 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कैसे इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। x क्यों बच्चे, क्योंकि वेरिएबल टर्म है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सीधा क्या बोलते हैं, कोई सा पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं 100 तो फिर 99 कोई पूछता कि 99 क्यों नहीं लिखा, तो हमारे पास उसके पीछे का कोई भी कारण हम उनको नहीं बता सकते थे। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल टर्म के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। वो क्या लिया हमने, x। आप चाहो तो y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने बताया x y z ये किसी भी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिया, x लिया। x जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसके बाद दूसरा नंबर जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा, एंड अदर नंबर b। दूसरा नंबर किसके बराबर होगा बच्चे, दूसरा नंबर कहता है कि इसी पॉजिटिव इंटीजर्स के 5 गुना ज्यादा होगा, 5 गुना ज्यादा होगा। तो 5 टाइम्स दिया तो इसके लिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अगर प्लस ये क्या बोलते हैं मोर होता या लेस होता है तो उसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई में नहीं रखना था। फिर क्या करना था, अगर मोर आता था प्लस, अगर लेस होता तो माइनस करना था। तो 5 टाइम्स है तो इसीलिए हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई में रखा x के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है आगे क्वेश्चन बच्चे, तो आगे कहता है कि अब हमने क्या करना है, 21 को बोथ साइड, बोथ नंबर के साथ, दोनों नंबर के साथ ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बिकम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी पहला नंबर क्या लिया हमने बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स x। ये पॉजिटिव इंटीजर्स किसके बराबर आया बच्चे, इसी पॉजिटिव इंटीजर्स के 5 गुना ज्यादा इसके बराबर आया। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया कि आपने क्या करना बच्चे, 21 ऐड करना बोथ साइड, दोनों नंबर के साथ, x के साथ भी और 5x के साथ भी किया मैंने 21 ऐड। ये जो हम मैं कर रहा हूं x + 21 5x + 21, ये हमारे पास इक्वेशन बनी बनाई नहीं है, हम इक्वेशन को बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन जो है ये अभी हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में है, सिंपल इक्वेशन में नहीं है। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 थी, वहां पे सिंपल इक्वेशन इस तरह से दी गई थी और आप उसको एक्सपेंड करते थे और वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी के साथ निकल जाती थी। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिंपल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। और उस स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हम उसकी इक्वेशन को बना पाएंगे। तो ये इक्वेशन जो बच्चे मैंने बनाई x + 21 = 5x + 21, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं। अब इसके आगे क्या क्वेश्चन में बताया गया है, इसके आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर कौन सा, 5x + 21, ये जो न्यू नंबर है ये किसके बराबर होगा, ये इस न्यू नंबर के 2 गुना ज्यादा, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस नंबर के बराबर होगा, ठीक है बच्चे। तो ये इक्वेशन हमने जो बनाई ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमने इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या करना बच्चे, इस जो ब्रैकेट है इसको सिंपल ब्रैकेट पढ़ते हैं
ऐसे ब्रैकेट का भी पता होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये सिंपल ब्रैकेट है बच्चे। इस सिंपल ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये सिंपल का ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उनके साथ। अगर 3 डिजिट होते तो 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। अगर ब्रैकेट के अंदर 4 डिजिट होते तो हमने उन 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करना था बाहर वाले डिजिट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है इसके साथ में जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट है वो कितने हैं? 2 है। एक कांस्टेंट है और दूसरा क्या है? वेरिएबल। तो हमने क्या करना बच्चे, हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ। तो जब भी हम डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम उन डिजिट्स के साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चले जो डिजिट हम लिख रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चे इसका 2 का साइन जो है कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, x का साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, पहले पोजीशन पे टर्म लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हाँ अगर नेगेटिव होता तो उसको हमने रिप्रेजेंट करवाना था, ठीक है। पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जहां जिसके आगे जिस डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं होता वहां पे हमें पता चल जाता है कि साइन क्या है? पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है 2 इंटू एक्स 2x। इसके साथ पॉजिटिव साइन क्यों वो आपको पता चल गया। अब उसके बाद इस 21 का साइन क्या है? प्लस। 2 का साइन क्या है? प्लस। प्लस इंटू प्लस। अब यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे टर्म लिख रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। तो 21 प्लस 2 सॉरी 21 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 22। उसके बाद ये इज इक्वल टू सैम नीचे उतारो, ये 5x और 21 सैम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी बच्चे। अब उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू के इस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के उस राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या है बच्चे? एक कांस्टेंट है और एक क्या है? वेरिएबल। दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, राइट साइड में भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो हमने क्या करना है? अलग करना है, सेपरेट करना है, और उसको सेपरेट करने में हेल्प कौन करेगा? इक्वल करेगा, ठीक है। इक्वलिटी का साइन जो है इनको सेपरेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अगर बच्चे आप लेफ्ट साइड में वेरिएबल टर्म रखते हो तो इस वेरिएबल टर्म को भी उठा के लेफ्ट साइड में रखना है। यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे हो जाता है बच्चे माइनस। अब इन 2 वेरिएबल टर्म के अलावा कोई तीसरा भी वेरिएबल टर्म है हमारे पास? नो सर। अगर होता तो उसको भी हमने लाना था, लेकिन यहाँ पे 2 ही वेरिएबल टर्म है तो इसलिए हमने 2 को लिखने के बाद अब इक्वलिटी का साइन आएगा। अब उसके बाद इक्वलिटी के आगे क्या है? ये 5x तो हम ऑलरेडी लेफ्ट साइड ला चुके हैं। क्यों ला चुके हैं ये भी आपको पता है क्योंकि वेरिएबल टर्म है। अब इज इक्वल टू के उस साइड क्या बचा? 21। ये ऊपर भी राइट साइड था, नीचे भी राइट साइड में था, इसका साइन चेंज नहीं करना आपने क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया इसकी पोजीशन को। ये पहले भी राइट साइड था, नीचे भी अब क्या है? ये राइट साइड नहीं आया। अब इसके अलावा हमारे पास जो बचा वो ये कांस्टेंट बचा है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। अब उसके बाद अब हम आसानी के साथ इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वेरिएबल टर्म एक साइड है और कांस्टेंट टर्म एक साइड है। ऊपर हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते थे क्योंकि वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस अगर हमने करना है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो अब क्या होगा बच्चे? इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 क्या बचेगा? 3 और साथ में वेरिएबल x। अब इसके बाद इस 3 का साइन क्या आएगा? वो डिसाइड करेगा कौन? वो डिसाइड करेगा इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है? 5 का साइन क्या है? माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये इक्वल टू का साइन, अब इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 21 में से 42 माइनस करो। अब हम लोग से छोटे में से बड़े हम माइनस को कैसे कर पाएंगे? तो कोई बात नहीं, अब एक काम कीजिए 42 में से 21 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21। अब उसके बाद अब हमारी जो टर्न है वो ये है कि इसका साइन क्या आएगा यहाँ पे। तो साइन मैंने आपको बार बार बताया है कि जो साइन बड़े डिजिट के साथ होगा वही यहाँ पे आएगा। जिन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है? 42 का साइन क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखो माइनस जो साइन है वो लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? अब बचा हमारे पास 3x = 21।
अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 जो इसका कोफिशिएंट है, याद रखना 3 इसका क्या है, कोफिशिएंट, और x इसका क्या है, वेरिएबल, और इस पूरे को क्या बताएंगे हम, वेरिएबल टर्म, और इसको क्या बताएंगे, कांस्टेंट टर्म। तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोफिशिएंट को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी पोजीशन कहां पे होगी, डिनोमिनेटर में होगी। कहां पे होगी, डिनोमिनेटर में। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 21/3। अब हम बोलोगे सर 3 को हमने तो एक ट्रांसपोज किया राइट साइड, इसका साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में हम इसकी पोजीशन को ले रहे हैं तब इसका साइन चेंज नहीं होता है। हाँ, जब न्यूमरेटर में लेते तो इसका साइन को हम चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लिया डिनोमिनेटर में, भी रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल वाला हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। क्लियर, क्लियर। उसके बाद अब आपने डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू 3 1 3 3 7 21। x की वैल्यू कितनी है बच्चे, आपके पास आ गई 7। तो जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स मान के लिया था ना ऊपर स्टार्टिंग में, तो वो हमारे पास निकल गया। यहाँ पे x लिया था ना, वही x की वैल्यू एक्यूरेट हमारे पास निकल गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने यही स्टेटमेंट लेट को छोड़ के आपने लिखना देयरफॉर x जो है वो 7 आया, 7 भी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का निकला हमारे पास, क्या निकला बच्चे, 7। अब उसके बाद एंड अदर नंबर क्या निकलेगा, एंड अदर नंबर क्या लिया था बच्चे हमने, 5x, तो 5x कितना निकला है, 7, तो 5 7 35। तो ये निकला आपके पास बच्चे एक पॉजिटिव इंटीजर, पहला वाला निकला 7 और दूसरा वाला क्या निकला 35। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमने सोल्यूशन निकाल दिया। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।